चोंगचिंग की मेट्रो ये इस बिल्डिंग से होके इसी बिल्डिंग के ऊपर मेट्रो स्टेशन बना हुआ है और यहीं से फिर आगे की तरफ निकल जाती है। प्लेटफॉर्म पर आप जब तक ट्रेन नहीं आ जाती उससे पहले आप एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ जाके मेरे साथ एक पंगा हो गया, गलती से मैंने वो फुटेज डिलीट कर दी। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। नई वीडियो के साथ भाई नए शहर के अंदर भी आपका स्वागत है। अभी चाइना के जिस शहर के अंदर हूँ मैं, इस शहर का नाम है चोंगचिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल के हिसाब से दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप में सिटी मानी जाती है ये। यहाँ पे जो आर्किटेक्ट यूज़ हुआ है, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है वो मतलब कि सबको दंग कर देती है भाई, हैरान हो जाते हैं लोग। तो बेसिकली क्या है, चोंगचिंग एक शहर है, एक काइंड ऑफ पहाड़ी सिटी है ये। मतलब कोई ज़्यादा बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच से नदी जाती है यांगत्से रिवर, जो चाइना की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर मान लीजिए, आई थिंक द लॉन्गेस्ट रिवर मान लीजिए, जो 6800 किलोमीटर लंबी नदी है, जो स्टार्ट होती है तिब्बत में और जाके शंघाई से वो ईस्ट चाइना सी या फिर जो नॉर्थ चाइना सी है उसके अंदर मिल जाती है। और इसी सिटी के ऊपर आपको वुहान मिलेगा। इसी सिटी के ऊपर आपको जो चाइना का सबसे फेमस डैम बना था, दुनिया का सबसे बड़ा डैम, थ्री गोर्जेस डैम, जिसने अपनी धरती की जो रोटेशन है उसके ऊपर भी इफेक्ट डाल दिया था, वो सारी की सारी चीज़ें इस यांगत्से रिवर के ऊपर ही है। और उसी यांगत्से रिवर के ऊपर ये शहर बसा हुआ है चोंगचिंग। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि बीच से नदी जा रही है और दोनों तरफ कैनियन टाइप है और नदी के दोनों तरफ पहाड़, और इन्हीं पहाड़ों के ऊपर सिटी और बिल्डिंग्स इतनी ऊंची ऊंची बना रखी हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप ग्राउंड फ्लोर पे हो या फर्स्ट फ्लोर पे हो। आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी व्हीकल चलते हुए मिलेंगे, बसें चल रही हैं, आपको लगेगा कि अभी आप ग्राउंड फ्लोर पे हो। फिर आप नीचे जाके देखोगे तो नीचे भी आपको यही माहौल मिलेगा कि वहाँ पे भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब चल रही हैं। तो इस मामले में है ना, चोंगचिंग बहुत ज़्यादा विचित्र हो जाता है। और एक यहाँ की सबसे मस्त चीज़ क्या है कि काफ़ी फोटोज़ में शायद आपने देखा होगा, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और उस रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर से मेट्रो जा रही है 21वें 22वें फ्लोर के ऊपर से। तो ये बड़ा नेक्स्ट लेवल स्टफ है यहाँ पे। और अभी बस मैं इसी शहर को घूम रहा हूँ। ये कौन सा मार्केट है भाई? अरे ये देखो, अपने इंडिया की तरह कौन सा फ्रूट है ये? बेसिकली चाइना के अंदर क्यू की जो प्रोनाउंसिएशन है वो चीज़ होती है, तो बेसिकली इसकी स्पेलिंग लिखी जाती है चोंगकिंग, लेकिन एक्चुअल में जो सिटी का नाम है वो है चोंगचिंग। अब यार मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ से ना आपको सारी चीज़ें दिखा सकूँ कि यार चोंगचिंग जो शहर है वो किस तरीके से एक फ्लोर के ऊपर आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को देख सकते हो और दूसरे से तीसरे वाले को, और हर जगह आपको कुछ ना कुछ चीज़ें चलती हुई मिलेंगी। एक टाइप पे आपको लगेगा कि भाई एकदम टॉप फ्लोर पे हो, फिर बहुत कन्फ्यूजिंग वाला माहौल है इधर। ये अंकल जी देखे आपने, चाइना के अंदर आपको इस टाइप के अंकल तो मैं भी भाई बड़ा हो गया हूँ अब, अंकल बोल रहा हूँ। ये जो भाई साहब देखे ना आपने, चाइना के अंदर आपको इस टाइप के भाई साहब बहुत मिल जाएंगे, जो अपनी शर्ट को ऊपर करके ऐसे सुखाते रहते हैं। कई बंदों के तो मुंह में सिगरेट सी मिलेगी, ऐसे सिगरेट के हाथ नहीं लगाएंगे ऐसे। भाई तगड़ा ही सीन है। वैसे भाई 1.5 घंटे बाद मुझे यहाँ से जो रेलवे स्टेशन उसके लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि चोंगचिंग में सिर्फ एक रात के लिए आया था, मुझे शहर को देखना था और वो मैंने ठीक ठाक सा देख लिया है अभी। यहाँ पे लोकल टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन रही है। वैसे फॉरेनर बहुत कम दिख रहे हैं भाई मेरे को यहाँ पे। अभी तक मुझे सिर्फ हॉस्टल में एक बंदा मिला था, बाकी कोई भी अभी तक मैंने चोंगचिंग के अंदर फॉरेनर नहीं देखा है। सब अपने यहाँ पे जो लोकल चीनी भाई है ना वही दिख रहे हैं। और चोंगचिंग का जो खाना है ना वो भी काफ़ी फेमस है, खास करके स्पाइसी मामले में, क्योंकि यहाँ के लोग स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाते हैं। क्योंकि चोंगकिंग से जो नेक्स्ट प्रोविंस पड़ती है उसे बोलते हैं सिचुआन, और सिचुआन प्रोविंस का खाना चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा मस्त माना जाता है। जो आपने सुना होगा चाइनीज़ हॉटपॉट, वो जो हॉटपॉट का कंसेप्ट है वो सिचुआन प्रोविंस से स्टार्ट हुआ था। और उस हॉटपॉट के अंदर जाती है 2-3 टाइप की मिर्ची, और वो इतना ज़्यादा स्पाइसी होता है कि अपने इंडियन बंदों के लिए भी उस खाने को हैंडल करना कई बार मुश्किल हो जाता है। जो सिचुआन प्रोविंस है उसके अंदर एक काली मिर्च जैसी सी सिचुआन पेपर बोलते हैं उसे, वो जब आप खाओगे ना तो कई बार आपको लगेगा कि जो आपकी जीभ है वो सुन्न पड़ गई है और आपकी जीभ के ऊपर कोई चीज़ डांस कर रही है। उसे सिचुआन पेपर बोलते हैं। अपने इंडिया में तो मुझे नाम पता नहीं, लेकिन नेपाली में उसे तिमुर बोलते हैं। जब आप अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाओगे या फिर उत्तराखंड में जाओगे तो आपको वो तिमुर देखने को मिल जाएगी।
ऊपर रह गया। अब देखिए ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, अब जा रहा हूँ मैं नीचे। इधर ये पूरी एक और कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, मेट्रो स्टेशन एकदम नीचे, और वहाँ से फिर दूसरा फ्लोर चालू हो जाएगा। कई कई जगह तो ऐसा है कि आप 20वें फ्लोर के ऊपर हो, 20वें फ्लोर के ऊपर गाड़ियाँ चल रही है, और अब जब थोड़ा आगे जाके देखोगे आपको पता चलेगा कि ये जो रियल में ग्राउंड था वो तो 20 फ्लोर नीचे है। तो अभी मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ, एक ऐसे मेट्रो स्टेशन पे जा रहा हूँ जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के बीचों बीच से होके गुजरता है, और उस मेट्रो स्टेशन का नाम है ली बिजा। वहाँ के लिए अभी मुझे यहाँ से टिकट खरीदनी पड़ेगी। बाय बाय। मेट्रो के अंदर एंट्री हो चुकी है मेरी। ये टोकन यहाँ पे इस टाइप का मिलता है चोंगचिंग मेट्रो के अंदर। ये देखिए भाई, मैं अभी उस साइड से आया हूँ, और ये जो बीच में नदी दिख रही है ना आपको, यही है यांगत्से रिवर। अब आपको समझ आ गया होगा मैं शहर को किस तरीके से डिफाइन कर रहा था। बीच से यांगत्से रिवर जा रही है, और यहाँ पे एक और नदी है, तो वो नदी भी आके यांगत्से रिवर में जाके मिल जाती है, और उसके बाद जो नदी के किनारे हैं उन सभी के ऊपर ये शहर बसा हुआ है। एक साइड पहाड़ है, और कुछ अलग ही इंजीनियरिंग अप्लाई कर दी है भाई यहाँ पर। जो बता रहा था कि यही नदी है तिब्बत से निकल के आती है, तो यही नदी है वो जो तिब्बत से निकल के आके फिर आगे शंघाई तक जाती है। 6800 किलोमीटर के आसपास की लेंथ है इस नदी की। भाई देख रहे हो ब्रिज एकदम अंदर घुस गया है पूरा। ब्रिज के नीचे वाले पे चल रही है मेट्रो, और ब्रिज के ऊपर वाले पार्ट में है रोड, और वो फिर सीधा आगे जाके कहीं पे गायब सा ही हो गया है। सबसे फेमस स्टेशन के ऊपर भाई इतने ब्रिज, ओरे बाप रे, भीड़ देख रहे हो आप। ये सब यहाँ पे इस मेट्रो स्टेशन की फोटो की निकालने के लिए आ रखे हैं। भाई हम दिल्ली में इतने यमुना के ऊपर ब्रिज नहीं बना पाए होंगे जितने चाइना ने इस छोटे से शहर में बना दिए हैं। इतना छोटा शहर तो नहीं है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए यार, ये कोई चाइना का मेन सिटी नहीं है चोंगचिंग, लेकिन यहाँ पे जो इंजीनियरिंग वो दिख रहा है कि नदी किनारे इतना मस्त शहर बसाना। ये देख लीजिए भाई, इसके लिए भीड़ लगी हुई है। वो जो मेट्रो आती है ना, ये चोंगचिंग की मेट्रो, ये इस बिल्डिंग के अंदर के से होके इसी बिल्डिंग के ऊपर मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, और यहीं से फिर आगे की तरफ निकल जाती है। इस स्टेशन का नाम है लिजिबा। ऊपर से देखा ही होगा आपने कि भीड़ कितनी ज़्यादा लगी हुई थी। हर बंदा वेट कर रहा है बस वहाँ पे मेट्रो आए ताकि यहाँ पे फ़ोटो ले सके लोग। यही वाला स्टाइल बता रहा था, देखो टी शर्ट ऊपर करके बैठे हुए हैं यार। चीनी बंदे कई बातों में मस्त बहुत है भाई। ये देखो गई ना अभी मेट्रो, आ गई मेट्रो, आ गई। सब तैयार हो गए भाई। ये रैपिड मोनो रेल टाइप है, जैसे मुंबई में खुली थी ना एक बार अपने, वैसे सी चोंगचिंग। मुंबई में तो ये प्रोजेक्ट फेल सही हो गया, लेकिन यहाँ पे बड़े सही तरीके से चल रहा है। जनता के मामले में भाई चीनी अपने एकदम अपने भाई जैसे ही हैं। जगह जगह पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। गर्मी तगड़े लेवल पे हो गई है यहाँ पे। कल शाम को जब मैं पहुँचा था तो मैं इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं थी, पर भाई शहर की ये बात माननी पड़ेगी, जिस तरीके से डिज़ाइन किया है ना, कुछ अलग ही बना दिया है। ये गरम है भाई, गरम है। बस अभी वापस से हॉस्टल में पहुंचने वाला हूं। उस मेट्रो स्टेशन को देखने के बाद मुझे एक जगह और जाना था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे बाद जो मेरी आगे की ट्रेन है वो निकलने वाली है। तो जल्दी मुझे हॉस्टल में पहुंच के हॉस्टल से सामान उठा के रेलवे स्टेशन पे पहुंचना पड़ेगा। लेकिन भाई अगर आप चाइना आओ ना, तो इस सिटी को देखना मत भूलना, क्योंकि ये सिटी आपको एक नई चीज़ दिखाने वाली है कि यार किस तरीके से पहाड़ों के ऊपर जो आर्किटेक्ट है और जो इंजीनियरिंग मार्वल है वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं। अभी क्या है कि वो सामने जो आपको जगह दिख रही है ना, वो एलिवेटर, उस एलिवेटर से लेके मुझे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर उधर जाना पड़ेगा। वो पब्लिक एलिवेटर हमेशा चालू रहते हैं, और उसके लिए एलिवेटर के लिए आपको 1 युआन पे करना पड़ता है। तो फ्लोर ही देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला फ्लोर है, ये 4 फ्लोर ऊपर है, और अब मैं 5 फ्लोर नीचे चला जाऊँगा। हाई शुआन रोड एलिवेटर से यहाँ पे 1 युआन पे करना पड़ता है, वरना लोगों के पास पास वास होते हैं जिसके थ्रू वो इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं।
अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। जो चोंगकिंग शहर को घूमने का मेरा एक ड्रीम था वो देख लिया है। बाकी जो वो दूसरी 22 फ्लोर वाली बिल्डिंग थी वहाँ पे भी मैं गया था, जहाँ से आप ग्राउंड फ्लोर और 22 फ्लोर में आप डिफरेंस ही नहीं समझ पाओगे। लेकिन वहाँ जाके मेरे साथ एक पंगा हो गया, गलती से मैंने वो फुटेज डिलीट कर दी। और अब वो फुटेज वापस अगर वहाँ पे जाऊँगा तो ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, लेकिन मेरे पास अभी उतना टाइम भी नहीं है कि मैं वापस वहाँ जाऊँ और वीडियो बनाऊँ। तो फिर कभी और अगली बार जब चाइना आऊँगा ना तब देखेंगे। ये भाई दूसरी लाइन पे आ गया हूँ मैं। यहाँ से मैं जा रहा हूँ चोंगचिंग बे रेलवे स्टेशन पे। जो मेरी टिकट है ना यहाँ से लंजो की, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कम से कम 4 जगह है ना मुझे ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ से सबसे पहले ट्रेन पकड़ रहा हूँ मैं चोंगचिंग से चंगडू की फास्ट ट्रेन। उसके बाद जो स्लो ट्रेन हैं यहाँ की वो सुबह 6 बजे पहुँचूँगा मैं, लेकिन 6 बजे तक ट्रेन चेंज करते 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 जा रहा हूँ। अभी जिस स्टेशन पे हूँ ये इंटरचेंज स्टेशन है। मैं उतर गया हूँ मेट्रो से और पहुँच गया हूँ जो चोंगचिंग नॉर्थ रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को है ना यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर रखा है। फिर चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या फिर मेट्रो स्टेशन हो या फिर बस स्टेशन हो, सब आपस में इंटरलिंक्ड है। और अब यहाँ पे मुझे अपनी एंट्रेंस करवानी पड़ेगी, अपनी जो आईडी है वो दिखानी पड़ेगी। यहाँ के जो लोकल्स हैं ना वो अपनी लोकल आईडी दिखा के ही एंट्री ले लेते हैं, लेकिन टूरिस्ट को अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। देखिए सब फेशियल स्कैनर लगा हुआ है। जो इनकी आईडी वो रखते हैं NFC में, और उस तरीके से सारी चीज़ें रीड हो जाती हैं। मतलब आपकी आईडी में सारी चीज़ें रजिस्टर्ड हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। हाय हाउ आर यू? नो इंग्लिश? थैंक यू, बाय बाय। अब मेरे को देखनी है टिकट कि कौन से प्लेटफॉर्म से मेरी वो जाएगी। तो मेरी ट्रेन है पहले D637 डी हाँ ये वाली D637 6:38 पर प्लेटफॉर्म 10A 10B से मेरी एंट्री होगी। काफ़ी दिनों बाद ट्रेन स्टेशन पे मैं टाइम पे पहुंचा हूँ, वरना हड़बड़ाहट में ही पहुंचता हूँ। यहाँ पे गूगल मैप्स काम नहीं करते हैं चाइना में, तो एप्पल मैप्स अगर आपके पास आईफोन है तो चल जाएंगे, वरना फिर एंड्रॉयड वालों के लिए थोड़ा लफड़ा हो सकता है। भाई देखो ना, ऐसे रेलवे स्टेशन बना रखे हैं, ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ ही आ गए हैं। अब भाई ये देखिए, ये है चेक इन हॉल, और इस चेक इन हॉल के नीचे हैं सारे प्लेटफॉर्म्स। और प्लेटफॉर्म पर आप जब तक ट्रेन नहीं आ जाती उससे पहले आप एंट्री नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ पे एक चेकिंग हॉल है, उसके बाद में अगला ये 24-25 आगे 22-23 एक इधर है चेकिंग हॉल और एक इधर है, और नीचे सारे प्लेटफॉर्म 25 प्लेटफॉर्म भाई इस रेलवे स्टेशन के ऊपर, चोंगचिंग के ऊपर। सारे प्लेटफॉर्म का वेटिंग हॉल यही है, सारे लोग यहीं पे वेट करते हैं। और जैसी ट्रेन आएगी जो आपके चेकिंग गेट हैं वो ओपन हो जाएंगे, वहाँ पे आपको अपनी आईडी दोबारा चेक करवानी है और फिर आपकी एंट्री हो जाएगी प्लेटफॉर्म के ऊपर। 2 बार एंट्री होती है, पहली स्टेशन की एंट्री और दूसरा प्लेटफॉर्म की एंट्री। तो जितने भी बंदे छोड़ने आते हैं ना आपको, वो एकदम बाहर तक छोड़ के आ सकते हैं, अंदर आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन के ऊपर साफ़ सफाई अच्छी खासी है। इनमें ना अकेली गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, मेरे हिसाब से यहाँ के लोग भी इस मामले में अवेयर रहते हैं। अपने इंडिया में गवर्नमेंट चाहे कितना भी कर ले, लोग गंदगी करे बिना रुकते नहीं हैं। ये कमी हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। मतलब यार हम दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है इतना, ये देखा है मैंने। सबसे पहले लाइन तोड़ने में हम सबसे आगे रहेंगे। इस मामले में अपने साउथ इंडिया में या फिर मुंबई में फिर भी ठीक ठाक सीन है, लेकिन नॉर्थ में ये थोड़ा ज़्यादा ही है यार। तो बस भाई इस वीडियो में इतना ही। मैं चोंगकिंग को अब कह रहा हूँ अलविदा, और यहाँ से अब मैं जो नॉर्थ वेस्ट चाइना उसकी तरफ सफ़र मेरा तय कर रहा हूँ। वो थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है, और वहाँ पे जो मेरे एक्सपीरियंस हैं वो थोड़े और ज़्यादा रो होने वाले हैं। ये तो इधर तो सब भाग दौड़ में निकल गया, वहाँ पे मेरे पास है अभी लगभग 8 से 9 दिन मैं उसी एरिया में बिताने वाला हूँ। मैं ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करूँगा, उस एरिया को ढंग से एक्सप्लोर करेंगे। गाँव में जाएंगे, 2-3 दिन किसी गाँव में रुकेंगे और वो सब चीज़ें करेंगे। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही। अब मैं अलविदा ले रहा हूँ दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न सिटीज़ से, और आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ चाइना की एक अलग चीज़ देखने को मिली होगी। तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।